और चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। आपको बता दें कि सशरीर उपस्थित होने का उन्हें निर्देश दिया गया था अदालत की तरफ से, सिविल कोर्ट चाईबासा की तरफ से, और उनकी जो पेशी हुई तो उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से यह कहा गया था, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर इसे लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की इस पेशी को लेकर, बात करेंगे हम अपने संवाददाता सौरभ से। सौरभ, राहुल गांधी ने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और उसी के बाद यह मामला चल रहा था और अदालत के निर्देश पर उन्हें हाजिर होना पड़ा। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने विवादित टिप्पणी कह सकते हैं कि दी थी, जिसके बाद एक मामला दायर किया जाता है और सशरीर जब हाजिर होने के लिए कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं तो आज राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश हुए हैं। हालांकि चाईबासा कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, लेकिन इसी बीच बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आ रही है और बीजेपी राहुल गांधी को नसीहत दे रही है कि राहुल गांधी अनर्गल बयान देने से बचें। और वो एक कह सकते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए किस विषय में कब क्या बोलनी है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि आप सिर्फ हाथों में संविधान को लेके या तो फिर पॉकेट में संविधान को लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसमें उन बातों को अपने जीवन में उतारिए। चाहे आप संवैधानिक संस्थाओं, चाहे ईडी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो भी कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां हैं, उस पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं राहुल गांधी की ओर से। ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी को यह नसीहत दे रही है कि वो आदत से मजबूर हो गए हैं, इसलिए वो संभल कर किसी बात को बोले और कोई भी किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले उसकी जानकारी उनके पास नहीं होती है। बीजेपी ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया है। बीजेपी ने पिछले 5-6 कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए हों और उन्हें कोर्ट में कभी हाजिर होना पड़ा हो या तो फिर कोर्ट से फटकार उन्हें लगी हो, फिर या तो फिर कोर्ट ने उन्हें कुछ नसीहत दी हो बात बोलने को लेकर, उन आंकड़ों पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बीजेपी की ओर से जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, दरअसल जुलाई 2016 में आरएसएस का नाम गांधी जी के हत्या में घसीटने को लेकर बीजेपी का कहना है कि आरएसएस का नाम गांधी जी के हत्या में राहुल गांधी ने घसीटा, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं मानते हैं। दूसरी यदि बयान की उनकी बात की जाए, जो उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, तो नवंबर 2019 में राफेल मामले में मोदी सरकार को बदनाम किया। यानी कि राफेल मामले को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी के जो बयान आए थे, तो बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी मोदी सरकार को राफेल मामले पर बदनाम कर रहे थे। वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फिर से उन्हें फटकार लगती है, बावजूद इसके राहुल गांधी अनर्गल बयान देने से बाज नहीं आते हैं। तीसरे यदि उनके विवादित बयान की जिक्र की जाए तो जुलाई 2023 में मोदी सरनेम को गाली देकर ओबीसी समाज का अपमान किया है। बीजेपी ने साफ तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि पूरे मोदी समाज को कह सकते हैं कि मोदी सरनेम को उन्होंने गाली दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ओबीसी समाज का अपमान किया है, जिसके लिए गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें फटकार लगाई गई है। तो समझ सकते हैं कि बीजेपी पूरे आंकड़ों के साथ राहुल गांधी को घेरती हुए दिख रही है। वहीं अप्रैल 2025 में वीर सावरकर के अपमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। जून 2025 में भारतीय सेना का अपमान किया है, तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगी है। वहीं इसी माह यानी कि अगस्त 2025 में चीन प्रकरण को लेकर झूठा बात फैलाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फिर से उन्हें फटकार लग गई है, ऐसा बीजेपी बोल रही है। तो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि बीजेपी पब्लिक के सामने या तो फिर जनता के सामने उन आंकड़ों को भी पेश कर रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हैं, हाथों में संविधान की पुस्तिका लेके घूमते हैं, बावजूद इसके संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और वीर सावरकर जैसे महान पुरुषों के खिलाफ वो कह सकते हैं कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी नसीहत दे रही है राहुल गांधी को, वो किसी भी बात को संभल कर बोले, उन मुद्दों की उनके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें कह सकते हैं कि गंभीरता से सुन रहे हैं। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो ऐसे में उनकी बातों का कह सकते हैं कि एक मोल भी होता है। तो लेकिन इन सब के बीच जिस प्रकार से बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर दिख रही है, तो अब कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा, स्पष्टीकरण आते हैं, यह देखना काफी अहम हो जाएगा। जी
चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे क्या कुछ रिएक्शन आता है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि चाईबासा के बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था और काफी हाई प्रोफाइल मामला रहा। चाईबासा सिविल कोर्ट सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ, फिर वहां से हाई कोर्ट में याचिका डाली गई, रांची से मामले को शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर हाई कोर्ट के निर्देश पर इसे चाईबासा सीजीएम कोर्ट ही शिफ्ट कर दिया गया। अब इस मामले पर राहुल गांधी को बेल मिल गई है और इसी पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।